यकम जनवरी। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 17वीं आयत तक। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को, जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें, उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को, जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें, और फलदार दरख्तों को, जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हूँ। और जमीन के कुल जानवरों के लिए और हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदावंद खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए जमीन को सैराब करती थी। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, और उसके नफ्सों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदावंद खुदा ने मशरक की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला, और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवीला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और इस जमीन का सोना चोखा है, और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जहून है,
जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है, और तीसरी नदी का नाम दिजला है जो असूर के मशरक को जाती है, और चौथी नदी का नाम फिरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।